गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स के जादू में। आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। बड़े से बड़े आप डिजिट का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़े से बड़े आप संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, तो मैं लिखता हूँ चीज़ें कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। देखो, याद क्या रखना होगा कि यदि इकाई के अंक में 1, 4, 5, 6, 9 आए तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। देखो, मैं आज आपको एक पूर्ण वर्ग निकालने की बात कर रहा हूँ। देखो, पूर्ण वर्ग क्या मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर लिखा है 289, ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका जैसे 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो तो ही वो पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट, ठीक है। मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ओके। तो आज हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, करना क्या है, आपको याद क्या करना है। अगर इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक अगर, चलो पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप बस नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसमें है क्या लॉजिक। 2 या 8, 5, इसका 5 का 5 ही रहेगा। 6 में आपका 4 या 6 और आपका 9 में 3 या 7। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया। बस कुछ मिनट आप रुक लीजिए, आपको पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आनी शुरू हो जाएंगे। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6 और 9 आए वो एक पूर्ण वर्ग होगी और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। हम आज उसी की बात कर रहे हैं। चलो, उसके लिए क्या करना है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो परफेक्ट इसके लास्ट में 1, 4, 5, 9, 6 आएंगे, उनके आंसर में भी अगर 1 आ रहा है तो आंसर में भी लास्ट डिजिट या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। सेम ऐसे ही अगर लास्ट के अंक 4 आ रहा है तो उसका जो आंसर भी आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 5 का जो आंसर आएगा उसका लास्ट जो अंक होगा इकाई का अंक वो 5 होगा। 6 अगर किसी नंबर में आ रहा है किसी संख्या में तो उसका भी जो आंसर का लास्ट नंबर होगा वो 4 होगा या 6 होगा, ऐसे ही 9, ठीक है। चलो, अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। देखो, अगर मान लो आपके सामने लिखा है 31 और 36, इसका आपको निकालना है कितने, मतलब ये आपको बताना है ये वर्गमूल किसका है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। इसका 2-2 का पेयर, इधर से हम हमेशा 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें देखो आपकी लास्ट का जो नंबर है वो 6 आ रहा है, तो जो 6 है तो उसमें क्या लिखा है 4 और 6। इसका मतलब जो लास्ट का आंसर होगा या तो 4 होगा या तो वो 6 होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखिए जो 31 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, आपको एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, ठीक है। तब आप आसानी से इस रूल को इसमें अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको कोई नहीं आने वाली। देखो, 31 जो है इसको आपको पता करना है कि किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि ये 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है। देखो, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, ठीक है। तो 31 तो इनके बीच में आ रहा है ना, 31, क्लियर है। तो जो आपकी पहली वाली संख्या है आपको उसी को ले लेना है, ठीक है। जो पहली संख्या है जिसके बीच में आए, जो पहला वाला होगा उसको आप ले लेना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बना लेना 54 और 56। अब आप सोच रहे हो 54, 56 कैसे बन गया। इसका मतलब ये हो, देखो 5 का वर्ग है, तुमने 5 ले लिया तो एक बार 5 के साथ 4 को ले लिया, एक बार 5 के साथ 6 को ले लिया, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसका लास्ट डिजिट या तो 4 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए, मैंने बताया। क्योंकि 6 में देखिए रूल है ना कि अगर 6 लास्ट अंक आ रहा है तो उसके आंसर में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। चलिए, अब बात आई कि 54 और 56 में से कौन सा इसका वर्ग है। अब इसको आप कैसे फाइंड करोगे कि इसमें दोनों में से कौन सा वर्ग है। तो देखो, बहुत आसान है। देखो, 31 आप बताओ कि किसके ज़्यादा करीब है, 25 के ज़्यादा करीब है कि 36 के करीब है। जिसके वो ज़्यादा करीब होगा उसका आंसर वही होगा। देखो, 25 की मुझे लगता है ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला नंबर है ये आपका इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका
कि 31 और 36 ये आपका किसका वर्गमूल होगा? 56 का। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया फिक्र ना करिए, दूसरा देखते हैं उसमें आएगा। ठीक है, देखो अब आप लेते हैं 37 21। अब इसको देखिए ये कैसे इसका करते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी पहले तो आप पेयर बना लो, क्लियर है। उसके बाद सबसे पहले ये देखो आपकी एक में क्या क्या रूल बोल रहा है। एक में या तो 1 आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर है इसका जो आंसर आएगा उसमें या तो 1 आएगा लास्ट में या तो 9 आएगा। ठीक है, देखो अब हम ध्यान देते हैं इन 2 डिजिट में। अब ये बताओ आपके 37 किस के वर्ग के बीच में आता है? तो आपको पता है कि ये या तो 6 के या तो 7, इन दोनों के बीच में आएगा। देखो 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग कितना होता है आपका? 49। इसका मतलब ये 6 और 7 के बीच में आ रहा, तो अब सीधे 6 को ले लो, पहली वाली संख्या ले लेनी है। तो 6 को 61 बना लो और 69 बना लो। क्लियर है? कैसे बना लोगे? क्योंकि एक बार 6 के साथ 1 को ले लो, एक बार 6 के साथ 9 को ले लो। अब इन दोनों में से पता करना कौन सा नंबर आंसर होगा। क्लियर कट। तो आप सीधा से देखो 37 सबसे करीब किसके है, तो आपको दिख रहा है कि जो 37 और 36 के ज़्यादा करीब है, इसका मतलब पहला ही वाला होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 61। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लो, थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा आपको। देखो मान लो लिखा है 2304, इसका आपको बताना है वर्गमूल। ये किसका वर्गमूल है? सबसे पहले 4 लिखा है, इसका मतलब देखो 4 का रूल क्या बोलता है कि जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में तो 2 आएगा तो वो 8 आएगा। तो हम पहले रूल को लिख लेते हैं, 2 आएगा या तो वो 8 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं। अब ये बताओ आप, अब इसमें देखना है कि 23 किसके करीब, किसके वर्ग के करीब है देखना है। तो देखो 23 आपका है 4 और 5 के वर्ग के करीब। 4 का 16 होता है और 5 का 25। ठीक है, इन दोनों के वर्ग के करीब है। तो सीधी सी बात है, जब इन दोनों के वर्ग के करीब है इसका मतलब आपको पहली वाली ले लेनी है सीधा सीधा। तो 4 ले लिए, 4 के साथ 2 को भी लिख दिया, 4 के साथ 8 को भी लिख दिया। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसका पता लगाने का तरीका मैंने उन दोनों में बताया था क्वेश्चनों में, इसमें बताता हूँ। देखो इसमें क्या करोगे आप, ये जो 23 है इसको देखोगे किसके ज़्यादा करीब है, 16 के ज़्यादा करीब है कि 25 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो देखो ये आपको, मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा होगा हालांकि, ये 25 के करीब है। इसका मतलब आपका दूसरा वाला राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप आपको वर्गमूल की ये ट्रिक समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मैं ऐसे ही ट्रिक आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।